भट्टी साहब, ये जो बात की है मुसद्दिक साहब ने, आपको लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब ये जो डिफेंस पैक्ट है ये डिटर कर सकेगा इंडिया को अगर वो हमला करना चाहे, या वो ये ज़्यादा प्रोवोकेटिव है, इंडिया बताना चाह रहा है अमेरिका को भी, सऊदी अरेबिया को भी, कि आपने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, हम फिर भी बहुत रेलेवेंट प्लेयर हैं, हम फिर भी एग्रेशन, हम फिर भी हिला सकते हैं पूरे एरिया को? देखें, ऊपर नीचे 3 बयान आए। राजनाथ ने बयान दिया और कहा कि तारीख़ और जुग्राफिया बदल देंगे, हालांकि उनको पता होना चाहिए कि तारीख़ और जुग्राफिया बदल चुका है इस लास्ट जंग में। जी, राफेल गिर चुके हैं, S-400 तबाह हो चुका है, इसराइली ड्रोन्स खिलौने बन चुके हैं। ट्रंप साहब समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में लीड कर रहा है। पाकिस्तान बैक वक्त अमेरिका और चीन के करीब है, बैक वक्त रूस और सऊदी अरब के करीब है, सऊदी अरब का दिवाही पार्टनर है। और आलमी सतह पर, मकामी सतह पर, फ़ौजी लिहाज से, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, सफारती लिहाज से भारत तनहा है। तो खित्ता, और न सिर्फ खित्ता बदल चुका है, खित्ते की सियासत बदल चुकी है, बल्कि तारीख़ और जुग्राफिया बदल चुका है। भारतीय आर्मी चीफ़ के लिए उन्होंने जो आखिरी जुमला बोला, मेरा भी उनके लिए ये जुमला है, ऑल द बेस्ट। ज़रूर आएँ, एक अटैम्प्ट करें, एक और अटैम्प्ट करेंगे नहीं, लेकिन आप कहते हैं आप समझते नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता कि करेंगे, लेकिन कर लें, कोई बात नहीं। और एक और वो जो फ़िज़ाइया के, भारतीय फ़िज़ाइया के चार्ली चैपलन साहब से माज़रत के साथ, जो चार्ली चैपलन है भारतीय फ़िज़ाइया का चीफ़ जो है, वो F-16 भी हमने मार गिराए 6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद। F-17 भी मार गिराए, जैसे हमारी उसके, यानी उसके जेब में थे कि वो तो उठा के नीचे फेंक पहले दिन ही दिखाए थे। हाँ, C-130 भी मार गिराए, तो पता नहीं कितने कितने मार गिराए। और हैरानी की बात यह है कि झूठ बिक रहा है वहाँ, वो भारत में। खैर, तो अब वहाँ क्वेश्चन हो रहे हैं कि 5-6 महीने बाद हमारे जो तैयारे हमने गिराए उसके तो ट्रंप साहब भी कह रहे हैं बार बार, और पूरी दुनिया कह रही है। और वो जो खैर से चार्ली चैपलन है वो भी कह रहा है, लेकिन ये झूठे लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं। इन अभी जैसे अरशद साहब कह रहे थे कि हमने अभिनंदन को पकड़ा, चपेड़े मारी, जहाज़ तबाह किया, चाय पिलाई, वापस किया, उन्होंने सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया। तो इतना झूठ बोलते हैं। बदकिस्मती है, बदनसीबी है कि भारत हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। लेकिन मुझे अब नहीं लगता, मुझे अब नहीं लगता। हमें तैयारी वो मुकम्मल करनी चाहिए, मुकम्मल अलर्ट है, और जो होंगी डेफिनेटली होंगी, हमसे ज़्यादा वो अलर्ट हैं। लेकिन इन मौजूदा सूरत हाल में भारत, नरेंद्र मोदी साहब, राजनाथ, अजीत डोल, अमित शाह, ये जो 4-5 का टोला है जिसमें जयशंकर, ये सारे जो है ना, ये इस वक्त ज़ख्मी हैं। कांग्रेस बहुत ऊपर आ रही है। नरेंद्र मोदी साहब, जिनको मैं प्यार से सरेंडर मोदी कहता हूँ, वो अब इस वक्त अपनी सियासी तारीख की दिफाई पोजीशन पे हैं। तो वो अंदर के लोगों को सुनाने के लिए तो हो सकता है, और मोराल अप करने के लिए तो हो सकता है, या ज़रा मैसेज क्लियर करने के लिए नहीं हो सकता। लेकिन अब हालात बड़े बदल गए हैं, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इसमें अगर आएगा तो मार खाएगा, वरना आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा। और वह लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? ये लड़ाई जो है एक असूलों की पंजाब के लिए, लग रहा है आपको कि पंजाब में एक नया पॉपुलर पार्टी लीडरशिप दोबारा उभर रही है मरियम नवाज साहिबा की सूरत में, जिन्होंने नकेल डाल दी है पीपल्स पार्टी को? कमाल, आप कभी कभी लतीफ़े सुनाते हैं। पंजाब की पॉपुलर लीडरशिप, तो पंजाब का असूलों की लड़ाई, केड़ी असूलों की लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून में होती? कभी हुई है 35 सालों से? अब हो रही है कि कभी भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। पहली तो मैंने उस दिन भी कहा था कि पीपल्स पार्टी सिंध का हाल देखे और ये पंजाब का देखें। दूसरा, अब मरियम नवाज साहिबा को देखें, जो रौनत, जो तकब्बर, जिस तरह आगे से वो जवाब दे रही हैं। वो भाई ज़राअत का बुरा हाल है पंजाब में, किसान रुल गया है, चावल, गन्ना, मकई, कपास, सब्जियां तबाह हो गई हैं। सैलाब ज़दगान आपकी तरफ देख रहे हैं, जनूबी पंजाब का कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे पैसों से आपने ज़ाती तशीर की अंत कर दी है, और ख़ानदानी तशीर, ज़ाती तशीर ऐसी कि 78 सालों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आप क्या कर रही हैं? यानी मुल्क पहले आलमी सतह पे देखें, फिर मुल्क के ख़िलाफ़ अभी अपने पहला टॉपिक क्या किया वो देखें, और फिर इनकी लड़ाइयाँ देखें। और चूँकि शहबाज शरीफ साहब को ज़रूरत है पीपल्स पार्टी की, मरियम नवाज साहिबा को ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी मरकज़ में वजारतें लेना नहीं चाहती, पंजाब में मरियम नवाज साहब उन्हें देना नहीं चाहती। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहब के आपसी ताल्लुकात का हाल ये है कि हमजा शहबाज कार्नर हो चुके हैं। 13 मनसूबों पर नवाज, लगता है शहबाज साहब के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है? नहीं, हो ना रही हो तब कोई नहीं ना, कि 13 मनसूबे हैं जो अभी आए हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के नाम पे, एक भी शहबाज शरीफ साहब के नाम पे नहीं है। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब का भी उतना ही अमल दखल है जितना पीपल्स पार्टी का है।
तो पार्टी अमलन मरियम नवाज साहबा के पास है, इस्लामाबाद पर नजर। पहले ही आपने यानी नवाज शरीफ साहब की बेटी की हैसियत से आपने चुन लिया और लोगों ने चुन लिया, और आप पे ऊपर से आप यानी इस तरह की लड़ाइयाँ फजूल। अच्छा, लेकिन इससे भी बड़ी एक बात जो इससे बड़ा लतीफ़ा है वो सुनते जाइए कि शहबाज शरीफ साहब मलेशिया में इल्लामा इकबाल साहब का शेर पढ़ते सुन पाए गए हैं। शेर क्या है जी? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब आप सोचिए, शहबाज शरीफ साहब, इल्लामा इकबाल साहब का शेर, और मलेशिया में, मलेशिया कोल तो फिर भी कोई निक्की जी खुदी होएगी। साडा अपना की ख्याल है, वाले मलेशियन भी सोच रहे होंगे कि भाईजान अपनी खुदी कितने, यानी। और फिर शेर की जो उन्होंने हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको ये तासर जा रहा है, मैं एक अपना तजिया दे रहा हूँ। फिर उस शेर दी जो उन्होंने अंग्रेजी ट्रांसलेशन की है वो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब बात यह है कि इकबाल का मुल्क जो है वो IMF चला रहा है। इकबाल के मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में कशकोल है, और इसराइल और इंडिया के अलावा हम हर जगह से कर्जा ले चुके हैं। ठीक है, कर्जे 2-3 जुमले, कर्जा इतने हैं कि 3.25 लाख का हर पाकिस्तानी, हर शहीन इकबाल का मकरूज है, और 45% इकबाल के शहीन जो हैं वो गुर्बत के नीचे उड़ रहे हैं, और इकबाल के शहीन बेरोज़गार हैं। महंगाई इतनी है कि इकबाल के शहीनों का पेट भरना मुश्किल है। ना अच्छा अस्पताल, ना अच्छा स्कूल, ना इंसाफ, ना पार्लियामेंट के तकद्दुस, ना वोट की इज्जत, ना सिविलियन बालादस्ती, ना सिविलियन, मैं कब कह रहा हूँ, ना सिविलियन बालादस्ती, ना सिविलियन बालादस्ती, ना आज़ाद अदलिया, ना आज़ाद सहाफ़त, ना कुछ। और अच्छा, फिर मज़े की बात सुने। मज़े की बात यह है कि खुदी उनकी होती है जिनका मुल्क IMF चला रहा हो, खुदी उनकी होती है जिनके मकरूज, हम पूरा मुल्क मकरूज हो, खुदी उनकी होती है कि जिनका अपना चल। अच्छा नहीं, मैं तो ही नहीं कर रहा। कुछ अर्से पहले ना मैंने एक मरतबा देखा, थोड़ा सा अरसा पहले, कि हबीब जालिद साहब का शेर है, दीप जिसका महल्लात ही में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह में नूर को मैं नहीं मानता। ये शहबाज शरीफ साहब पढ़ रहे थे। हाँ, तो ठीक और है, पता चला कि हबीब जालिब साहब की काबिल इज्जत बेटी ताहिरा वो टैक्सी चला रही हैं, और उनका वजीफा पंजाब हुकूमत ने बंद कर दिया। एंड आ गया आपका सर, आपका जो है ना निकला ही आपके अंदर की जो वो बात थी। अब जी, इमरान खान की USP ये है कि वो जेल में है, अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। आप उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ करें या हक उसके ना इख्तलाफ करें। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी का रास्ता नहीं लिया, इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब का रास्ता नहीं लिया, इमरान खान ने डील नहीं की। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हकायक हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, डील बुरा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उस डील नहीं की। वो जद्दा नहीं गए, वो लंदन नहीं गए, उनके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए। ब्रेक के बाद मैं भट्टी साहब के हवाले से आपको एक बहुत अहम बात बताऊंगा, एक ब्रेक के बाद। अगर तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि भट्टी साहब को एक दफ़ा फिर मजीद कोई खुशियां मिलने वाली हैं, तो ये भी हो सकता है सही हो, लेकिन मेरे पास जो खबर पक्की वो ये है कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे भट्टी साहब पे, इनके अपने बड़े करीबी लोग लगा रहे थे इल्ज़ाम कि ये प्रो गवर्नमेंट हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में उन्होंने दाग धो दिया कि प्रो गवर्नमेंट नहीं है। भट्टी साहब को मुबारक हो, कल तक इजाज़त।